नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI पेपर्स में। दोस्तों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज आई है। ये वैकेंसीज केवल इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए हैं। अगर आपने किसी और पोस्ट से जैसे डीजल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर आदि ट्रेड से आपने अगर ITI करी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और बाकी सारी डिटेल्स भी हम इसमें चेकआउट करेंगे। दोस्तों, पावर ग्रिड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट की और एक महारत्न कंपनी है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर एक ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए जो एक अपनी परमानेंट जॉब चाहता है। और ये सारी जॉब दोस्तों परमानेंट है, कोई अप्रेंटिस इस जॉब में नहीं है। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। दोस्तों, ये वैकेंसीज अलग अलग रीजन के लिए रीजन को उन्होंने स्पेसिफिकली डिवाइड करा हुआ है। जैसे नॉर्दर्न रीजन 1 में आपकी दिल्ली, राजस्थान, कुछ उत्तर प्रदेश के पार्ट, कुछ हरियाणा के पार्ट और कुछ उत्तराखंड के पार्ट यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन 1 में है। अगर बात करें नॉर्दर्न रीजन 2 की, हिमाचल प्रदेश में आता है, पंजाब आता है, हरियाणा का फिर से कुछ पार्ट आता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। यानी कि जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख नॉर्दर्न रीजन 2 में आते हैं। नॉर्दर्न रीजन 3 की बात करें दोस्तों तो इसमें उत्तराखंड का भी कुछ पार्ट आ रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट नॉर्दर्न रीजन 3 में है। ईस्टर्न रीजन में बिहार और झारखंड है। ईस्टर्न रीजन 2 में वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये आपके सारे स्टेट्स आ रहे हैं। साउथ रीजन की बात करें तो सदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ पार्ट कर्नाटका का सदर्न रीजन 1 का है। सदर्न रीजन 2 में केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका का कुछ पार्ट। वेस्टर्न रीजन में ये गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये रीजन स्पेसिफिक यहाँ पे डिवाइड करा गया है और इसी रीजन स्पेसिफिक की पोस्ट भी यहाँ पे डिवाइड करी गई है। नॉर्दर्न रीजन 1 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है, जिसमें से जनरल वैकेंसी 7 है, EWS की 1 है, OBC की 4 है, SC की 3 है, लेकिन ST में कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आप एक ST कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपको जनरल कैटेगरी में ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा या आप किसी और रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसमें केवल रीजन स्पेसिफाई करा है। आप मान लीजिए आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और आप चंडीगढ़ की पोस्ट के लिए इच्छुक हैं तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पॉज कर लेना और जितने भी आपके रीजन वाइज है आप वैकेंसीज देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे 203 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए है सारी, अनरिजर्व 89, वीकर सेक्शन के लिए 18, OBC के लिए 47, SC के लिए 39 और ST के लिए 10 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। और कुछ वैकेंसीज आपकी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए एंड डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। वैकेंसीज रीजन स्पेसिफिक है और ये एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी वैकेंसीज हैं वो केवल रीजन स्पेसिफिक ही दी गई हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो जैसे कि हमने बताया था जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। पे स्केल इसमें लेवल 3 W3 ग्रेड का आपको पे स्केल मिलेगा आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग के दौरान आपको अराउंड 18,000 रुपीज ट्रेनिंग के पीरियड पे मिलेंगे और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको अराउंड 25 to 26,000 रुपीज मिलेंगे। क्योंकि ये एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हर ईयर आपकी एटलीस्ट 2 बार तो आपकी सैलरी बढ़नी है, तो साथ में इसका महंगाई भत्ता भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये वाली जॉब काफी सिक्योर जॉब है। तो वैकेंसीज भी ऐसी कम नहीं है और फीस भी इसकी काफी मिनिमम रखी गई है। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो SCVT एंड NCVT दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे दिया हुआ। एंड इसमें एक शर्त रखी गई है कि अगर आपने ITI करा है एंड उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा या BTech करा है तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब हमें ITI पोस्ट से ही इस वैकेंसीज को भरफिल करना है तो हम बाकी अपना डिप्लोमा और BTech दिखाएंगे ही क्यों? तो ये आप पे डिपेंड करता है सारा। एज लिमिट इसकी अपर 27 ईयर रखी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए है और जो मिनिमम एज है इसकी 18 ईयर है, मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर है। और अगर आप OBC और SC ST कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो सैलरी मिलेगी वो 18,500 रुपीज मिलेगी, जिसमें आपको 50% का IDA यानी कि इंडस्ट्री क्लियरेंस अलाउंस मिलेगा। तो जो टोटल निकल के आएगा वो अराउंड 25,500 निकल के आएगा। और जब आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेंगे और ऑन रोल हो जाएंगे उसके बाद आपको आपका पे स्केल 21,500 ये आपकी बेसिक पे होगी
और उसके बाद आपका IDA, इसमें भी इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस आपको मिलेगा जो कि 50% होगा। ये IDA आपका ईयरली बढ़ता ही रहता है और साथ में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एटलीस्ट आपका 2 से 3 बार आपकी सैलरी बढ़ती है। देखिए इसमें एक ना सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड ये बता रहा है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं और आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो आपको एटलीस्ट 3 साल तक यहाँ पे काम करना पड़ेगा। 3 ईयर का बॉन्ड है। इन केस अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी के लिए पेनल्टी होगी 1,25,000 रुपए, जिसमें OBC एंड EWS कैंडिडेट भी शामिल है, एंड 62,500 रुपए SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी बहुत ही रेयर सिचुएशन ऐसी होगी जब आप इस जॉब को नहीं करना चाहते होंगे, फिर भी अपनी पूरी मेंटेलिटी इसके लिए तैयार रखना कि 3 ईयर का बॉन्ड है। फीस की बात करें तो मात्र 200 रुपए फीस है इसकी, और SC ST PWD के लिए फीस में छूट है। इस फॉर्म को हम कैसे अप्लाई करेंगे, इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए एज रिलैक्सेशन के लिए OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 ईयर का, फिजिकली डिसेबल के लिए 10 ईयर का, और एक्स सर्विसमैन के लिए एटलीस्ट 3 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे गिवन है। सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, EWS सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। OBC है तो आपको OBC का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी अथॉरिटीज की ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, आपको OBC का सर्टिफिकेट उसके थ्रू आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेम आपको SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इत्यादि के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जहां जहां आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं दोस्तों, वहां आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एक CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2 घंटे का टेस्ट है टोटल। 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे, आपकी टेक्निकल ट्रेड के क्वेश्चन है सारे, और एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तीनों इंक्लूड होंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके 170 है एंड टाइम आपको 120 मिनट का दिया गया है। तो आपको लेस देन अ मिनट या 40 to 45 सेकंड में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए टाइम इसमें भले ही आपको कम दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने क्वेश्चन को रीड आउट करा और इसका आंसर आपने तुरंत टिक कर दिया। ऐसे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस प्रैक्टिस की इसमें जरूरत है। क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। अनरिजर्व और EWS वैकेंसीज के लिए आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स तो ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे, और रिजर्व्ड के लिए एटलीस्ट 30% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट भी होगा दोस्तों। ट्रेड टेस्ट तो आजकल कंपलसरी है, बिना ट्रेड टेस्ट के आप कुछ अब कर ही नहीं सकते हैं। ट्रेड टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना है दोस्तों। फाइनली आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी कंडक्ट करा जाएगा। सो दोस्तों ये कुछ इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया था। देखिए टेस्ट सेंटर की बात करें तो नॉर्थ रीजन के टेस्ट सेंटर आपके दिल्ली, जयपुर, देहरादून है। नॉर्थ रीजन 2 के जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ है। नॉर्थ रीजन 3 में आपका पूरा उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वाराणसी, आगरा आ गया है। ईस्ट रीजन में पटना, रांची आ गया है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कर लेना और बाकी आप जितने भी टेस्ट रीजन है उनको आप देख सकते हैं। देखिए अप्लाई का जो प्रोसेस होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे जब हम फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूंगा कि क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म की ओपनिंग डेट आज की है, यानी कि 22 नवंबर की ऑनलाइन फॉर्म डेट है, और क्लोजिंग डेट इसकी 12 दिसंबर की है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 20 दिन का टाइम है फॉर्म फिलअप करने का। सो दोस्तों ये था पूरा नोटिफिकेशन का सार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।